हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने देखा था लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शंस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम किया था फॉर कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, रियल इमेज के लिए। अब इसी में हम क्या करते हैं बच्चों, वर्चुअल इमेज के लिए करते हैं। जैसे देखिए ये एक्स वाई एक सरफेस है, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो रेयर मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और डेंसर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इनको एक दूसरे से सेपरेट कर दिया है। अब इसमें क्या बच्चों, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने क्या किया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O ले लिया और O से एक इंसिडेंट रे आ रही है OA और ये रिफ्रैक्ट हो गए अलोंग बी की तरफ होगी। तो अब ये लाइन इस एक्सिस के ऊपर कहीं मीट नहीं कर रही है, तो अब हमने क्या किया, इस लाइन को डॉट 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 में बैक में प्रोड्यूस करवाया और जब प्रोड्यूस करवाया तो ये आगे आई पॉइंट पे मिल रही है और ये आई पॉइंट पे जो है ये वर्चुअल इमेज है। और ये जो कर्व स्फेरिकल सरफेस है, इनका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये क्या है, सी है। और इस लाइन को हमने क्या किया, ए पॉइंट से मिला दिया जो कि नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है। तब इंसिडेंट रे, जो ये इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इनके बीच का जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इमेज बीटा एंगल बना रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर गामा एंगल बना रही है। क्लियर है? अब देखिए हमने क्या किया, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू ओसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और लेट अस एंगल AOC इक्वल टू अल्फा, AIC इक्वल टू बीटा और ACM इक्वल टू गामा। जो ऑब्जेक्ट एंगल बना रही है वो तो अल्फा है और जो इमेज एंगल बना रही है वो बीटा है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंगल जो बन रही है वो गामा है बच्चों। तो अब चलते हैं, ऑब्जेक्ट को एक बार तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर को इंक्लूड करके ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, दूसरी बार इमेज को सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ। तो इन ट्रायंगल OAC अब देखिए, इन ट्रायंगल OAC में क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू आई। दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं आई इक्वल टू अल्फा प्लस में गामा। इनको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक, अब आई की वैल्यू हमने निकाल के छोड़ दिया, फिर आगे ये काम आएगा। अब चलते हैं हम ट्रायंगल IAC, इन ट्रायंगल IAC में क्या होगा, बीटा प्लस गामा इक्वल टू आर। तो आर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों बीटा प्लस में गामा। ये आर की वैल्यू हमने निकाल के छोड़ दिया, इनको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बच्चों, रिफ्रैक्शंस के लिए μ2 अपॉन में μ1 इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है। फॉर लिस्ट एंगल के लिए लिस्ट एंगल साइन आई के इक्वल है और साइन आर के इक्वल है। तो इट मीन्स μ2 अपॉन में μ1 इक्वल टू आई अपॉन में आर। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, μ1 आई इक्वल टू μ2 आर। ठीक है। अब जो बच्चों आई की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल रखा अल्फा प्लस गामा और आर की वैल्यू हमने निकाल रखा है गामा प्लस बीटा। तो ब्रैकेट में लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 और 2 से।
μ1 आई की जगह अल्फा प्लस में गामा इक्वल टू μ2 और आर की जगह बीटा प्लस में गामा। तो ये आई और आर की वैल्यू हमने बच्चों निकाल दिया। इज दैट क्लियर? अब चलिए जो अल्फा है μ1, अल्फा क्या बच्चों एंगल है, एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन में रेडियस, तो ये हो जाएगा AM अपॉन में OM, अल्फा की जगह AM अपॉन में OM प्लस गामा की जगह AM अपॉन में CM, AM अपॉन में CM इक्वल टू μ2 और बीटा की जगह AM अपॉन में MI, AM अपॉन में MI, फिर प्लस गामा की जगह AM अपॉन में CM। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों AM सब में कॉमन निकाल के कैंसल आउट कर देते हैं और μ1 को अंदर ले चलते हैं। तो AM और ये हो गया μ1 अपॉन में OM प्लस μ1 अपॉन में CM इक्वल टू AM, ये हो गया μ2 अपॉन में MI प्लस μ2 अपॉन में CM। ठीक है, अब AM से AM कैंसल आउट हो गया। अब देखिए बच्चों जो M है वो P के क्लोज है, M P के क्लोज है, तो M को रिप्लेस कीजिए P से, तो हम यूं कह सकते हैं M क्लोज टू P, तो OM को हम OP लिख सकते हैं, CM को हम CP लिख सकते हैं और MI को हम PI लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों μ1 अपॉन में OP प्लस में μ1 अपॉन में CP इक्वल टू μ2 अपॉन में PI प्लस में μ2 अपॉन में CP। अब चलिए सीधे डायग्राम में, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन OP क्या है बच्चों लेफ्ट में है तो -u, तो μ1 अपॉन में -u प्लस CP क्या है R है, तो μ1 अपॉन में R इक्वल टू μ2 अपॉन में PI, PI क्या है V है माइनस का, तो -V प्लस μ2 अपॉन में CP क्या है R है, तो R हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का इस साइड लिया, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का, तो μ2 बाय V माइनस μ1 अपॉन में U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में R। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया बच्चों, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर वर्चुअल इमेज। इज दैट क्लियर? एनी मोर क्वेश्चंस? नो? ओके। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट ए कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसमें जो इमेज बनेगी बच्चों वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज के लिए हम डिराइव करते हैं फिर से फॉर्मूला तो सबका सेम रहेगा बच्चों, बस जो ना डायग्राम चेंज होगा और कुछ एंगल्स वगैरह चेंज होंगे। तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक्स वाई एक कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया जो रेयर को डेंसर से सेपरेट कर रही है। रेयर मीडियम इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और डेंसर मीडियम इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर हमने क्या किया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O ले लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, अल्फा। अब ये इंसिडेंट रे OA रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है। फॉल करने के बाद इनको जाना तो चाहिए था इस पाथ में, बट ये डेविएट होगी टुवर्ड नॉर्मल, तो ये डेविएट होगी बी की तरफ। तो अब ये बी लाइन बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगी, तो इसीलिए इस बी रेज को डॉट 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 में बैक में प्रोड्यूस करवाया।
और जब बैक में प्रोड्यूस करवाया तो ये आई पॉइंट पे मीट कर रही है, जो कि वर्चुअल इमेज है। और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इनसे मिलाने वाली लाइन जो ये CAN एज ए नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और जो रिफ्रैक्टेड रे प्रोड्यूस किया गया है बैक में, ये रेज नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है R। ऑब्जेक्ट अल्फा, इमेज बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ गामा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U, डिस्टेंस ऑफ इमेज V, रेडियस ऑफ कर्वेचर R। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अब जो है इसमें एज इट इज पहले की तरह डेरिवेशन सेम है, इनका भी रिजल्ट वही आएगा, μ2 अपॉन में V माइनस μ1 अपॉन में U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में R, है ना। तो ये आपको डिराइव करना है। एज इट इज आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेना OAC, इसमें भी वही बात रहेगी, I प्लस अल्फा इक्वल टू गामा, फिर IAC से बीटा प्लस R इक्वल टू गामा। यहां से I और R की वैल्यू निकाल के स्नेल्स लॉ में μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, फिर I और R की वैल्यू पुटअप करके ये डिराइव हो जाएगा। तो बच्चों जैसे कि अभी अभी आपने देखा था कि इनसे जस्ट पहले दो डेरिवेशंस सेम कन्वेक्स में एक रियल और एक वर्चुअल इमेज के लिए करवाया गया था और दोनों का फॉर्मूला डिराइव करवा दिया गया। तो आपको भी तो करना है कुछ प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चंस जो है ऐसे छोड़ रहा हूं आपके लिए, इसे आपको डिराइव करके देखना। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, हालांकि इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी है, मैंने थोड़ा हिंट्स भी दे दिया आपको। क्या करना है, सबसे पहला काम आपको I और R की वैल्यू निकाल लेना है ट्रायंगल OAC और IAC से, फिर स्नेल्स लॉ μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, और उसमें I R की वैल्यू निकाल के आगे डिराइव कर देना है। तो चलिए ये क्वेश्चन सेम है, ये डेरिवेशन सेम है इनसे पहले की तरह, ऐसे ही डिराइव हो जाएगा μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी जो तीन डेरिवेशंस आए थे ये रेयर टू डेंसर था, अब हमें डिराइव करना डेंसर टू रेयर। तो डेंसर टू रेयर में भी दो केस होंगे, चलिए एक केस करवाते हैं, दूसरे का फिर डायग्राम समझा देते हैं। तो इस डेरिवेशंस को डिराइव करके देखना है बच्चों, सभी बच्चों को डिराइव करके देखना है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अभी अभी आपने क्या देखा था, रेयर टू डेंसर, तो अब की बार इनका अपोजिट कर दिया डेंसर टू रेयर। तो अब जो है ये XY एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो रेयर और डेंसर को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। डेंसर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, रेयर की μ1 है। अब जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O लिया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो इनके साथ अल्फा एंगल बना रही है, और इनसे ये इंसिडेंट रे OA आ रही है, और अब इनको जाना चाहिए था इस पाथ में, बट ये रिफ्रैक्ट हो रही है इस पाथ में, क्योंकि डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये जाकर I पॉइंट पे मीट कर रही है। तो I पॉइंट पे ये इमेज बन गई और ये बीटा एंगल के साथ, और जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और A से खींची गई लाइन जो होती है ये नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ। तो बच्चों अब डेंसर टू रेयर हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, उनसे अपोजिट होगा। देखिए चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या था स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला μ2 अपॉन में μ1 इक्वल टू साइन I अपॉन में साइन R। यही सोच रहे हैं ना, जो कि सही नहीं है बच्चों, क्योंकि मैंने बताया था आपको रेयर टू डेंसर हो तो μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन I अपॉन में साइन R, बट डेंसर टू रेयर हो तो रिवर्स हो जाएगा, जहां साइन I अपॉन साइन R है वहां साइन R अपॉन में साइन I हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला डिराइव करते वक्त μ2 अपॉन में μ1 इक्वल टू साइन R अपॉन में साइन I। किसके लिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर में उल्टा करना है, या तो इसे उल्टा कीजिए या इसे उल्टा कीजिए, दोनों को उल्टा नहीं करना है। या तो μ2 बाय μ1 इक्वल टू साइन R अपॉन साइन I,
अदरवाइज नहीं तो μ1 बाय μ2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। एक साइड रिवर्स करना है, दोनों साइड नहीं करना। तो ये है बच्चों डेंसर टू रेयर के लिए। तो बच्चों अब जो है फोर लिस्ट एंगल के लिए साइन आई के इक्वल और साइन आर के इक्वल हो जाएगा। तो μ2 अपॉन में μ1 इक्वल टू आर अपॉन में आई। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो μ1 आर इक्वल टू μ2 आई। इज दैट क्लियर? अब देखिए इनको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलते हैं बच्चों, अब हम ट्रायंगल OAC इन ट्रायंगल OAC में सेम आई प्लस अल्फा इक्वल टू गामा, आई प्लस अल्फा इक्वल टू गामा। तो आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। फिर इन ट्रायंगल IAC में क्या हो जाएगा बच्चों? IAC बीटा प्लस गामा इक्वल टू आर, बीटा प्लस गामा इक्वल टू आर। ये आई और आर की वैल्यू इसमें पुटअप कीजिए। पुट इन इक्वेशंस 1, पुट इन इक्वेशंस फर्स्ट। तो इसमें क्या हो गया? μ1 आर की जगह बीटा प्लस में गामा इक्वल टू μ2 आई की जगह गामा माइनस अल्फा। तो अब देखिए बीटा के लिए ट्रायंगल में μ1 बीटा की जगह हम क्या लिखते हैं बच्चों? am अपॉन में mi, am अपॉन में mi प्लस गामा के लिए am अपॉन में cm इक्वल टू μ2 फिर से गामा am अपॉन में cm माइनस am अपॉन में om। तो अब क्या करते हैं बच्चों? am को कॉमन निकाल के μ1 को एंटर कर पाते हैं। तो am और ये होगा μ1 अपॉन में mi प्लस μ1 अपॉन में cm इक्वल टू am μ2 अपॉन में cm माइनस μ2 अपॉन में om। am से am कैंसल आउट हो गया। अब देखो जो m क्लोज टू p, m जो है यहाँ पे डायग्राम में देखिए m क्लोज टू p, जहां पे m है वहां पे p लिखना है, लगभग क्लोज है तो m को p से रिप्लेस करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं m क्लोज टू p, तो μ1 अपॉन में pi प्लस μ1 अपॉन में cp इक्वल टू μ2 अपॉन में cp माइनस μ2 अपॉन में op। ठीक है, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। op क्या है बच्चों? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। pi क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। और cp क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो μ1 pi है प्लस का v फिर है माइनस cp है बच्चों, डायग्राम में माइनस का r, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो μ1 अपॉन में r इक्वल टू μ2 माइनस r, और ये माइनस ओपी भी माइनस का u है तो प्लस कीजिए, तो μ2 अपॉन में u। ठीक है, तो ऐसा करते हैं बच्चों, ये जो प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। तो ये डेंसर टू रेयर के लिए फॉर्मूला होगा बच्चों।
देखिए पीछे वाले में क्या आया था बच्चों, μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। बट डेंसर टू रेयर में होगा μ1 बाय v माइनस μ2 बाय u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। तो ये है डेंसर टू रेयर के लिए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में। तो बच्चों इस तरह से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह से आप कनकेव में भी कर सकते हैं। बट आज की क्लास हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें, समझ में आए तो आगे लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।